नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ चेतना के द्वार के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आज का मेरा वीडियो सबको फ़ायदा देने वाला है जो मेडिटेशन करते हैं, क्रिया योग करते हैं और उनको ये नहीं मालूम ये हो कैसे रहा, उसका पूरा प्रोसीजर उनको समझ आने में अगर इंटरेस्ट है तो वो देख सकते हैं, या कहाँ पर क्या चीज़ है, हमारे मंत्र कैसे काम करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है, इस सारी बातों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं लगता कि कुछ ऐसा दिया जाए या ऐसी चीज़ पर वीडियो बनाया जाए जो वाकई आपको चाहिए, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती। तो आज हम बात करते हैं अपने जो हमारे सेंस यानी इंद्रियां क्या क्या हैं। टेस्ट है, स्मेल है, हमारे सुनना है, बोलना है, टच करना है और देखना है, छी। ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी इंद्रियां, ये सब हर समय बिना हम कई बार पहचानते नहीं पहचानते लेकिन इन्हें काम करती रहती हैं। इसके बाद एक सातवां जो वो है, इसके ऊपर एक चेतना है जो कि ये डिसाइड करती है कि हमने जो देखा उसको कनेक्ट करने का काम करती है। इसको हम सेवंथ बोलते हैं, जो एक तरह से जज करता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी एप्पल को देखा तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताती है, आपने देखा, कलर देखा, स्मेल देखी, टेस्ट किया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे 7 हो गए। अब 7 के बाद हमारा जो, ये तो हम रोज़मर्रा कर ही रहे हैं, 7 के बाद आते हैं एक 8th कॉन्शियसनेस। जी हाँ, 8वां। वो 8वीं जो चेतना है वो हमारे कर्मों यानी जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, या हम कर्मों से ये कहते हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हैं, बोल ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस से प्रभावित होते जो हमारे कर्मों से बंधी होती है। हाँ, जैसे हम एक मानव शरीर में हैं तो हमारे जो ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं, और तो ये 8वीं जो कॉन्शियसनेस है ये हमारे कर्मों से बंधी रहती है। या हम किसी और जीवात्मा के रूप में आए हैं तो हमारी उसी हिसाब से कॉन्शियस रहती है, उसी हिसाब से सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता प्रभावित होती है। अब जब हम मेडिटेट करते हैं तो सबसे पहले हम कैसे धीरे धीरे द्वार खोलते हैं कि हम इन सारी सेंस ऑर्गन्स को अंदर की तरफ ले जाते हैं, अंदर देखते हैं, अंदर सुनते हैं, अंदर महसूस करते हैं। हाँ, तो ये जब सारे अंदर कर लेते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो 8 के बाद जो है, जो कि ये हमारे कर्मों से प्रभावित नहीं है, उसको हम भगवान भी कह सकते हैं, वो है हमारा 9th कॉन्शियसनेस। जी हाँ, तो वो जो 9th कॉन्शियसनेस है उसको टैप करके उससे कनेक्ट करना हमारा पर्पस होता है। नॉर्मली जो हम चीज़ें देखते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं इस जन्म में या पिछले जन्म में उससे रिलेटेड हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम उसके हिसाब से उस पर काम करते हैं। हमारे एक्शंस, हमारा प्रेम, हमारी नफ़रत, हमारी चाहत और जो भी चीज़ें हैं सब उसमें आ जाती हैं। हाँ, तो अगर हम ये जो कर्म के बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, या हम कुछ ऐसा कर्मों में तो हम बने ही रहते हैं, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब हम इस कर्मों से परे कुछ करना चाहते हैं तो हम 9th कॉन्शियसनेस पर हम फोकस करते हैं। तो अब हम आते हैं वो कैसे होता है। जैसे हमने बताया कि हम मंत्र का जाप करते हैं, जब मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे बाकी के सेंस उसमें एंगेज हो जाते हैं और हम एक वॉइड यानी 9th कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम किसी भी तरीके से अपने धर्मों के हिसाब से हम उसको नाम दे देते हैं। तो जब मंत्र जाप किया तो हमने अपनी सांस पर जब ध्यान देते हैं तो भी हमारी सारे जो सेंस ऑर्गन्स, 7th कॉन्शियसनेस, सारी चीज़ें इकट्ठी जब हमारी सारी चीज़ें एंगेज हो जाती हैं तो हमारा 9th कॉन्शियसनेस हो जाता है। अच्छा, उसमें अब क्या व्यवधान क्या आती है मेडिटेशन में, आपने अक्सर देखा होगा आपके मन में कुछ विचार आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 8th कॉन्शियसनेस है जो कर्म के हिसाब से या हमारे इससे कनेक्टेड है,
वो बीच बीच में आके रुकावट बनती है ना। तो जब हम लगातार उसका अभ्यास करते हैं नाइन्थ कॉन्शियसनेस से जुड़े रहने का, तो हम बेटर तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष में भी होता है ना कि आपकी एक जन्म पत्री है, तो उसके हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं, कभी उसी के हिसाब से, काफ़ी चीज़ें हम उसी के हिसाब से। तो जब हम उससे परे जब हम कुछ सोच पाते हैं, हाँ, एक नई सोच, तो हम उसको नाइन्थ कॉन्शियसनेस से। अब क्या होता है कि हम जब सुबह शाम या जब भी अभ्यास करते हैं, तो अपनी सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार करते हैं। हमारा पर्पस क्या है? तो अब ये अभ्यास जो है हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। हम अपनी सांस पर ध्यान लगा सकते हैं, हम किसी देवी देवता पर ध्यान लगा सकते हैं। देवी देवता पर भी ध्यान लगाने का हमारा मकसद वही है कि हम नाइन्थ कॉन्शियसनेस से जुड़े रहें, जिसको हम कहते हैं ना, अपनी ईश्वर से जुड़े रहें। क्यों? हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। हाँ, तो पूजा करना, मंत्र जाप करना, या हम कोई इतना अभ्यास जब बहुत सिद्ध हो जाता है, तो हम हर काम में बाकी सारी, तभी ना जो फोकस करते हैं लोग, हम जब कोई भी काम, पूजा, मंत्र जाप, नहाना धोना, डेली एक्टिविटीज़, खाना बनाना, जब हम कोई भी काम, अपनी सारी जो अपने सेंस ऑर्गन्स हैं उनको एक तरफ लगा के एनर्जी करते हैं, तो हम नाइन्थ कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जब हम, मतलब मैंने आपको बताया, अब जब हम अभ्यास करते हैं सुबह शाम मेडिटेशन का, तो क्या होता है, वो अभ्यास हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम उस नाइन्थ कॉन्शियसनेस से जुड़े रहें, और जो हमारे कर्म की जो, मतलब हमारे एक बंधन में बंधे हुए हैं, जो एट्थ कॉन्शियसनेस है, जो हमारे कर्मानुसार या हमारे जिसको बोलते सोच को प्रभावित करती है। हम, कई बार होता है ना कि हम कोई भी चीज़, हर एक इंसान अलग है, क्योंकि हर एक इंसान की एक्टिविटीज़ अलग है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं। तो जब हम ध्यान या मेडिटेट करते हैं, सांस पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारा अभ्यास किस लिए होता है? क्यों क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है? क्योंकि हम फोकस करना सीख जाते हैं। हम जान जाते हैं कि अपने ध्यान को हम एक जगह लगा कर उस काम को बेहतर करते हैं, नंबर 1। और क्यों बेहतर कर पाते हैं? क्योंकि वो काम हमारा नाइन्थ कॉन्शियसनेस यानी परमात्मा से उसकी डायरेक्शंस आती हैं। अभी तक कर्मों से आती हैं, उसके बाद हमारी परमात्मा से उसकी कनेक्शंस फॉर्म होने लगते हैं। टाइम लगता है, लेकिन ये होता है। आपकी सोच बदल जाती है। आप, जैसे एक होता है कि आपको आपके अपना व्यवहार में फ़र्क आ जाता है, आप अपना जो काम करते हैं उसमें आपकी क्वालिटी बढ़िया हो जाती है। तो चाहे हम पूजा करें या ध्यान करें, या हम बिना पूजा और ध्यान के अपनी रोज़मर्रा की भी एक्टिविटीज़ हम जब अभ्यास करते करते एक फोकस के साथ करने लगते हैं। जब हमारा वो फोकस का मतलब क्या है कि सारी जो 6 सेंस ऑर्गन, 7th 8th सब हमारे उसके बियॉन्ड जब हम चले जाते हैं मेडिटेट करते हुए, और जब हम मेडिटेट करते हैं तो होता है कि हमारे जो कर्मानुसार जो हमारी रुकावटें हैं, वो हमें बीच बीच में आके हमारा दरवाज़ा खटखटाती हैं। कोई बात नहीं, खटखटाने दीजिए। बार बार जब आप उसको करना सीख जाएंगे ना कि ठीक है, इसने दरवाज़ा खटखटाया, मैं फिर भी अपना नाइन्थ कॉन्शियसनेस से जुड़ रही हूँ, अपनी परमात्मा से जुड़ पा रही हूँ। तो जब हमारी वहाँ से डायरेक्शंस आती है, तो हमारा जो बाकी के काम, बजाय कि हम कर्मों में बंधे, हम कर्मों से परे सोच पाते हैं। हाँ, हमारे जो लिमिटेड जो हमारा सोच समझ होती है, वो एक अनलिमिटेड की ओर बढ़ जाती है। तो इसीलिए मेडिटेट करना और पूजा करना, ध्यान करना
जप करना, जो भी आपको पसंद आता है बहुत बेहतर है। जब आप यहाँ सीख जाते हैं तो वो आपके बाकी चीज़ों में आता है, आपके सारे कामों में आप उसी तरीके से करते हैं जैसे आप पूजा करते हैं। तो आपका काम, आपकी डेली ड्यूटीज़ आपकी पूजा बन जाती है। तो क्यों ना आप मेडिटेट करें। हाँ, अच्छा, जब मंत्र जाप करते हैं तब भी मैंने आपको बताया कि जब मंत्र जाप करते हैं धीरे धीरे धीरे, शुरुआत में नहीं होता, तो धीरे धीरे हम फोकस हमारा बढ़ता जाता है, और ये फोकस जो है बढ़ते बढ़ते एक ऐसा रूप ले लेता है कि हम नाइन्थ कॉन्शियसनेस से, यानी अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं। उसी तरह प्राणायाम से भी हम उसी तरह जुड़ते हैं, सांस पर ध्यान लगाने से किसी भी तरीके से हम जुड़ सकते हैं। ये मर्ज़ी, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। त्राटक से भी कर सकते हैं आप, जनरली कोई भी चीज़ को ध्यान लगाएं और उसको बिल्कुल देखते रहें। कुछ समय बाद आपके विचार जो हैं उस जगह केंद्रित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य की जो ऊर्जा है, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से एक कागज़ को जला सकती है, कितनी एनर्जी, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं होता ऐसा। तो आपका ध्यान में वो ताकत है। तो अपनी इस ताकत को पहचानने के लिए हम ध्यान करते हैं, हम अपने आप को एक परमात्मा का अंश समझ सकें, या उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें, अनुभव कर सकें, उसके लिए हम मेडिटेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर आपको लगता है किसी और को इस जानकारी की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर करें, और जितना ज़्यादा आप करेंगे इसमें हम सभी का, मतलब हम सभी फ़ायदे में रहेंगे। मुझे तो होता है फ़ायदा। हाँ, तो करिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, मत भूलिए एक्सपीरियंस शेयर करना। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।